हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीबी क्लासेस। यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है, सोशल साइंस जूनियर स्तर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? फर्स्ट ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सरस्वती, डी ऑप्शन है सिंधु। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है धम्म, सी ऑप्शन है संघ, डी ऑप्शन है अहिंसा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी ऑप्शन है मेगस्थनीज, सी ऑप्शन है फाहियान, डी ऑप्शन है ह्वेनसांग। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किन के बीच लड़ा गया था? ए ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन है अकबर और हेमू, सी ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह, डी ऑप्शन है मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है लॉर्ड बेलीजली, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1895, सी ऑप्शन है 1905, डी ऑप्शन है 1915। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है मंगल, डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? ए ऑप्शन है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, बी ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, मीसोस्फेयर, डी ऑप्शन है आयन मंडल, आयनोस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछा जाए समताप ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। है ना। तो पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है अमेजन,
बी ऑप्शन है नील, सी ऑप्शन है मिसिसिपी, डी ऑप्शन है यांगत्से। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है पुडुचेरी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन है अमरकंटक, बी ऑप्शन है महाबलेश्वर, सी ऑप्शन है नासिक, डी ऑप्शन है मुल्ताई। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है सुंदरी यानी कि मैंग्रोव, बी ऑप्शन है चीड़, सी ऑप्शन है सागौन, डी ऑप्शन है चंदन। तो सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सुंदरी यानी कि मैंग्रोव वन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय IST की रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है मिर्जापुर यानी कि प्रयागराज के पास, डी ऑप्शन है मुंबई। तो भारत मानक समय की रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है बाह्य मंडल, डी ऑप्शन है मध्य मंडल। तो ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछा जाए मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी ऑप्शन 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष, डी ऑप्शन है 2 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? ए ऑप्शन है 42वां संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संशोधन, सी ऑप्शन है 73वां संशोधन, डी ऑप्शन है 74वां संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? 73वां संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है सैम पित्रोदा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों खुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है अलीगढ़, बी ऑप्शन है बुलंदशहर, सी ऑप्शन है फिरोजाबाद, डी ऑप्शन है गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों यानी कि खुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? बुलंदशहर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।